or the principles pertaining to social, educational and cultural upliftment, जिसके तहत गांधीयन प्रिंसिपल में सबसे पहले जो जोर दिया गया है वो हमारे स्टेट की सबसे छोटी यूनिट विलेज की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। जिस तरीके से स्टेट एक फेडरल टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है जहाँ पर स्टेट सेंटर की गवर्नमेंट अलग अलग हैं, उसी तरीके से बात करी गई है इस देश के उन गाँवों की जो उस गाँव में अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसी गांव के लोगों के बीच में से प्रतिनिधि के मतलब चुनने के हिसाब से होनी चाहिए, और वो प्रतिनिधि उस गांव से इसलिए बिलोंग करता हो ताकि वो अपने आसपास की समस्याओं से भली प्रकार से परिचित हो। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि विलेज पंचायत कहा जाता है, और ये आर्टिकल 40 में लिखी गई है कि स्टेट को अपने गांव की विलेज पंचायत को सेट करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए जिससे कि गांव के लोगों की भलाई हो सके। उसके बाद छोटी मोटी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व की जा सके, क्योंकि हर एक स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो ये सारी समस्याएं सुलझाई नहीं जा सकती हैं। उसके साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्रीज़, यानी कि इन गांव में रहने वाले वो लोग जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है और जो जीविका के लिए दूसरों पर आश्रित हैं, उनके लिए उनकी स्किल के हिसाब से छोटी मोटी एक गृह उद्योग का इंट्रोड्यूस कराना या गृह उद्योग को इंस्टॉल कराना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, ताकि इस गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी पीजेंट बेरोजगार ना रह जाए। ये हमारे आर्टिकल 43 में मेंशन है, जिसमें स्टेट को ये इंश्योर करना है कि उनके गांव में रहने वाले सभी लोगों को जीविका चलाने का पूरा अधिकार मिले। उसके बाद प्रोविजन ऑफ फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, यानी इसको आर्टिकल 45 में शामिल किया गया है, जिसके तहत स्टेट इस बात पर इंश्योर करे कि शुरुआत के जो समय है, यानी बच्चा 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन कंपलसरी और फ्री की जाए। इसीलिए जगह जगह गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जहां पे जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं सबमिट